फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कितने ही लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए इधर से उधर भटकते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पीएम केयर फंड ने बोला है कि 1 लाख ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर वो मरीजों को प्रोवाइड कराएंगे। और वो दूसरी न्यूज़ भी आती है कि हमारे देश में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की कमी, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सिलेंडर से किस तरह से अलग है, ये कितना इफेक्टिव है, किन मरीजों के लिए ये यूज़फुल है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये कितने टाइम तक चल सकता है, ये सारी चीज़ें जो एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और एज अ ह्यूमन बींग वी शुड नो अबाउट द ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, वो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर एक मेडिकल डिवाइस है, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है और उसको प्योर करके ऑक्सीजन जो है हमें फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे वातावरण के अंदर जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ दूसरी भी बहुत सारी गैसेस मिक्स है। तो इन गैसेस में से वो ऑक्सीजन को अलग करता है और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि हमारे इंडिया में 2 टाइप के वेरिएंट ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के अवेलेबल है। एक है 5 लीटर पर मिनट और एक है 10 लीटर पर मिनट की फ्लो से जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और ऑक्सीजन की एक्यूरेसी, ऑक्सीजन की प्योरिटी लेवल जो है वो 90 से 90% होना चाहिए। अगर कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसकी प्योरिटी लेवल 90 से 90% से नीचे है तो वो कंस्ट्रक्टर हमें खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। और फ्लो मीटर भी जो होना चाहिए, जो फ्लो रेट होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लो रेट, वो भी 5 लीटर पर मिनट या 10 लीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर। जबकि एक सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी जो है फ्रेश ऑक्सीजन फील आती है, वो मरीज के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो उनको प्रोवाइड करी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में एक काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम चले कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जितना वहाँ पर फ्लो मीटर दे रखा है कि इतना ऑक्सीजन पर मिनट ये फ्लो करेगी, क्या वाकई में उतना ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन भी अवेलेबल है, तो हमें वो लेने से बचना चाहिए क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी हाई होती है। और इनको पहचानने के लिए भी इनका सर्टिफिकेशन, ये कौन सी कंपनी की आप खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है रिसर्च इस पर करना चाहिए। तो जनरली देखा गया है कि इंडिया में 5 लीटर पर मिनट और 10 लीटर पर मिनट की फ्लो वाले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। बट कुछ ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर वहाँ पर लिखा होने के बावजूद 5 लीटर पर मिनट के बाद भी वो 3 से 3.5 लीटर पर मिनट ही फ्लो ऑक्सीजन का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर होना चाहिए। ह्यूमिडिफायर जैसा आप इमेज देख सकते हो, जिसके अंदर पानी भरा जाता है, ये ऑक्सीजन को बनाने में, प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है, ये होना चाहिए। और एक नोजल होना चाहिए। और उसके अलावा आप किस कंपनी का खरीद रहे हो उसका सर्टिफिकेशन भी आपको देखना चाहिए। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी और रखना चाहिए कि एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर हम लोग एक ही पेशेंट के लिए यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, इससे अगर एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर हम दूसरे को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा चांसेस जो रहता है ज़्यादा रहता है, या फिर हमें उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही दूसरे पेशेंट में यूज़ करना चाहिए। मार्केट में कुछ क्रॉस कनेक्शन वाले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है, जिसमें एक साथ आप जो है 2 से 3 पेशेंट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हो एक ही मशीन से। लेकिन वहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये किस पेशेंट के लिए इफेक्टिव है, तो जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 94 से 85 के बीच में है, ये मशीन जनरली देखा गया कि उन्हीं के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 84 से नीचे आता है तो ये मशीन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ही आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये हो सकता है। दूसरा, इसका हम बात करें, यहाँ पर सावधानी रखना चाहिए कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर वही लेना चाहिए जो मिनिमम 90% फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। अगर 90% से कम फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है तो हमें वो वाली ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन नहीं खरीदना चाहिए। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको थोड़ा सा इस टाइप से भी देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सेवर हो, कॉस्ट इफेक्टिव है। और वैसे तो जनरली आजकल देखा गया है कि जो लेटेस्ट ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं वो बैटरी से भी आप लोग उसको जो है रन कर सकते हैं। तो ये एक बिजली से चलने वाला डिवाइस है। हमें एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन है उसके अंदर जो ह्यूमिडिफायर है वहाँ पर जितना पानी का लेवल है सिर्फ वहीं तक ही भरना चाहिए, इसके बाहर पानी के लेवल को नहीं भरना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें जो जानना ज़रूरी है हम लोगों को।
उसके अलावा अगर मैं जब इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का जो कॉस्ट है वो 22,000 से स्टार्ट होकर 2.5 लाख तक मार्केट में अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग, उसके इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लो रेट के अलावा ऑक्सीजन प्योरिटी के अकॉर्डिंग इन सब का प्राइस जो है वो अलग अलग है। तो 22,000 से लेकर 2.5 लाख तक की मशीन मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन ये जो है 4 से 5 साल तक जो है वो आराम से चल सकती है। ठीक है, वहीं अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर 18 से 20,000 रुपये में मिल जाता है और 1200 से 1500 के अंदर वो पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर फिल हो जाता है। तो एक कॉस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा महंगा है। अगर बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज जो है देश में ये ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बना रही है, तो मैं आपको बता दूं कि देश में 12 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बना रही है और हम लोगों ने इनसे भी 60,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करवाए हैं। तो हमारे इंडिया में अभी कौन कौन सी कंपनीज इसको बना रही है, सोरा, एक्वेनिक्स, डॉक्टर मॉर्पन जैसी जो कंपनीज़ है वो इसको यहाँ पर बना रही है और बहुत से दूसरी कंट्रीज़ भी जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बनाने में। वहीं अगर मैं लास्ट में बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी मदद का ऐलान किया है। वहीं अमेजॉन ने भी 1500 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीद कर इंडिया को देने की बात कही है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर मिल गया होगा। फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी एक नॉलेज मिला होगा ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले।